हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस ब्लॉग में ना मैं अपनी बुक्स का कलेक्शन दिखाऊंगी। CSIR नेट के लिए मैंने कितनी सारी एंड कौन कौन सी बुक्स यूज की हैं, एक साल में मेरी कितनी बुक का कलेक्शन हो गया, मेरे नोट्स वगैरह। क्योंकि मैं बुक समेट रही थी, मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दूं, तो चलो देखते हैं। बिकॉज यार हर साल इतनी बुक्स हो जाती। सिर्फ जो इस वाले एग्जाम के लिए मैंने जितने नोट्स बनाए ना, बस मैं अपने पास वही रखूंगी। अदरवाइज सारी बुक्स अब मैं बॉक्सेस में भरने वाली हूँ। तो मेरे बेड पे भी मेरी कुछ बुक्स पड़ी ही रहती हैं, तो पहले इन सबको बाहर लेके चलते हैं टेबल पे। Here we go। ये देखो मेरी टेबल का कुछ ऐसा हाल है। ये कुछ मैं यहाँ पढ़ती थी बैठ के। देखो ये देखो बुक्स एंड ये देखो कैसा भरा पड़ा है। आज इस पूरी टेबल को क्लीन करेंगे हम। ये मैं रिसेंटली अभी पढ़ रही थी, तो इसे तो हम बाहर ही रखेंगे। ये बुक ली थी, ये बुक मैंने अपने मास्टर्स में ली थी। थोड़ी सी ही ये बुक मैंने पढ़ी, अभी नहीं पढ़ी एंड अभी आई थिंक मेरा इस चीज़ का कोई यूज़ भी नहीं है। ये थी मेरे पास कैटलिस्ट, ये मैंने ऑलमोस्ट पूरी की है, तो अब हम इसे भी रख देंगे बिकॉज इसका कुछ यूज़ नहीं है। गाइस मेरा पुराना फ़ोन, इस फ़ोन से मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था। ये मैंने 2023 तक यूज़ किया। सोचो 2023 तक आपने जितनी वीडियोस देखी ना, वो इस फ़ोन के कैमरे से देखी। पता है ये 32 GB का फ़ोन है बस। तो सोचो ये है मेरे बंसल बायोलॉजी के प्रिंटेड एंडोक्राइन सिस्टम के नोट्स। ये भी अभी मेरे यूज़ के नहीं है। एंड ये UGC नेट की एक बार मुझे ये PR में आई थी, ओसवाल बुक्स ने मुझे दी। उन लोगों ने मुझे ये भेजी थी, आई डोंट नो व्हाई। ये बंसल बायोलॉजी का मेरा डेव बायो का है, क्योंकि डेव बायो के ऑलरेडी मेरे पास नोट्स है, तो इसे भी हम रख देंगे। ये इंपॉर्टेंट आई थिंक ये 12th की बायोलॉजी NCERT, क्योंकि मैंने 12th के ट्यूशन में पढ़ाए हैं, तो उसमें मेरे काम आते हैं, तो इसे मैं बाहर ही रखूंगी। जेनेटिक्स नो यूज फॉर नाउ एंड डेव बायो भी नो यूज। प्रैक्टिस क्वेश्चन बुक है ये IFAS की, ये भी मैंने की थी। ये अच्छी बुक है, अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे कर सकते हैं। ये मेरी सेल सिग्नलिंग के नोट्स हैं CSIR की। इस बुक इसे मैं बाहर रखूंगी, ये मेरे काम की है। ये इकोलॉजी है, बंसल बायोलॉजी के नोट्स है, ये भी मैं पढ़ती हूँ, तो इन्हें भी मैं बाहर रखूंगी। सेल बायोलॉजी के नोट्स हैं अपना सपना JRF के, तो इन्हें भी मैं पढ़ती हूँ, ये मैंने प्रिंट करा के, तो इन्हें भी मैं बाहर रखूंगी। सेल साइकिल वाले नोट्स, ये है मेरे डेवलपमेंटल बायोलॉजी के नोट्स। जब मैंने बंसल बायोलॉजी से पढ़ा था तो मैंने ये नोट्स बनाए थे, ये बहुत हेल्पफुल है, तो इन्हें तो मैं रखूंगी अपने पास। दिस इज माय फेवरेट, दिस इज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के नोट्स। देखो इतने से मैं आ गई, इतने भी नहीं है। अवंतिका मैम के नोट्स हैं, ये बंसल बायोलॉजी के नोट्स हैं। सच बता दी हुई, ये होली ग्रेल है, इसमें से एक क्वेश्चन मिस नहीं हो सकता। ये कुछ एक्स्ट्रा पार्ट मॉल बायो का। ये मेरी सेल बायोलॉजी के हाफ नोट्स एंड हाफ मैंने प्रिंट कराए थे। जेनेटिक्स के नोट्स है ये बंसल बायोलॉजी के जेनेटिक्स के नोट्स हैं। ये इवोल्यूशन है बंसल बायोलॉजी की। IFAS की मैंने देखो ये भी ली थी, लाइफ साइंसेस का। ये इसमें क्वेश्चन एडिशन होता है, 7000 प्लस क्वेश्चन है ये मैंने नहीं की बुक, बिकॉज मुझे सच में इन क्वेश्चंस को करने का तो टाइम नहीं मिला एंड अभी तो ये क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे, तो हम इसे भी बॉक्स में पहुंचाएंगे। ये मेरे MSc के कुछ मॉड्यूल्स थे, अभी कोई काम के नहीं, तो इन्हें भी बॉक्स में रखेंगे। एंड मैं आप लोगों को सच बताऊं, ये ना मेरी कुछ पतली पतली नोटबुक्स हैं, बट ये मेरी इतनी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। सबसे पहले ये देखते हैं। ये वाली नोटबुक मैंने MSc में बनाई थी। देखो इसमें ना एक टेक्निक है शॉर्ट में पूरी, इम्यूनोस्टोम। ये मैंने सारा एंडोक्राइन सिस्टम लिख रखा है जो मेरे मास्टर्स के नोट्स थे, एंड इनमें से क्वेश्चन जरूर आता है। लाइक अभी वाले CSIR में ना मैं इनमें से ही पढ़ के गई थी, एंड मैक्सिमम 10 मिनट में मैं इन्हें पढ़ लेती हूँ। इतने से पार्ट में पूरा एंडोक्राइन सिस्टम था, सच में सारा इंपॉर्टेंट पार्ट था। सी इसमें देखो, इसमें पार्ट A मिलेगा आपको, ठीक है, सारा पार्ट इंपॉर्टेंट कर रखा है मैंने इसमें। नाउ दी थर्ड वाली, इसमें मैंने इतने से में ना सारी प्लांट फिजियो पर रखी है। लाइक कितना ऐसा पार्ट है, इतने से में मैंने पूरी प्लांट फिजियो करी थी। देखो मैं हूँ जूलॉजी से, तो मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ने में, लेकिन प्लांट फिजियो आती है हमारे CSIR नेट एग्जाम में, तो वो पढ़नी पड़ती है। मैंने इतने से में ना, लाइक बिलीव मी, अगर इससे बाहर प्लांट फिजियो को क्वेश्चन आ जाए तो मेरे को बता देना। सारी जितनी साइकिल्स होती हैं, जितनी रिएक्शंस होती हैं, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एंड एक और है, ये वाली मिक्स है, ये मिक्स है गाइज मैं दिखाती हूँ इसमें मैंने क्या क्या किया। अगर आप CSIR से बिलोंग करते हो ना, तो आप सारी चीजें समझ जाओगे। CSIR शॉर्ट नोट्स, ये मैंने कभी बनाए थे, मुझे याद नहीं मैं कब कब बनाती हूँ। जैसे हम मैराथन लेते तो मल्टीपल टीचर्स की मैराथन आती है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं मैं फटाफट इसमें लिखती जाती हूँ, बस एक बार पढ़ लेती हूँ। ये लास्ट मिनट बहुत काम आती है सच में। ये देखो यहाँ से सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जितने भी यूनिट्स के हैं, ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ से शुरू हो जाता है। इवोल्यूशन, मुझे नहीं पता मैंने इसमें क्या क्या लिख रखा है। ये देखो
इवोल्यूशन खत्म, जितना लिखा छोड़ दिया, इवोल्यूशन ठीक है। यहाँ से एम्ब्रियोनिक लेयर, कैंसर, ग्लाइकोलिसिस, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट, वॉर्बर इफेक्ट, क्राबट्री इफेक्ट, पायरुवेट, ग्लट, जितने भी हिस्टोन मॉडिफिकेशन जितनी भी होती है, ये सारे इंपॉर्टेंट नोट, सेल जंक्शंस वगैरह, ये देखो आपको अगर दिख रहे होंगे क्लियरली। यहाँ से आ जाता है, अभी देखो ये प्लांट फोटो रिसेप्टर्स आ गए, यहाँ से बायोकेमिस्ट्री शुरू हो जाता है, यहाँ से सेल बायो शुरू हो जाता है। ये सारे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सेल सिग्नलिंग, स्वीट प्रोटीन्स बहुत सुनते हैं हम, प्लांट फिजियो में बहुत आते हैं, तो मैंने वो भी लिख लिए थे। यहाँ से सेल बायोलॉजी अगेन शुरू हो गई। ये देखो खुद देख लो ये कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आते हैं पेपर में, ऑर्गेनलीज के बारे में आ जाता है ये पेपर में। फिर यहाँ से सेल सिग्नलिंग, ट्यूमर वगैरह, ड्रग्स, उनके फंक्शंस एंड ऑल, देन बायोकेमिस्ट्री अगेन शुरू हो जाती है मेरी। फिर देखो अभी देखो यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री का हमारा रामाचंद्रन प्लॉट या ग्लाइकोलिसिस वगैरह। अभी रुको, यहाँ पे इकोलॉजी के कुछ प्रिंसिपल्स, क्योंकि वो भूल जाते, कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे डाइवर्सिटी शुरू हो जाती है, एंड डाइवर्सिटी ट्रस्ट में मैंने अपने पेपर में सिर्फ इतनी पढ़ी है, एंड इससे बाहर आता भी नहीं है डाइवर्सिटी में, क्योंकि डाइवर्सिटी में मोस्टली छोड़ के जाती हूँ, तो मैं ये पढ़ लेती हूँ सारा अप्लाइड बायो एंड डाइवर्सिटी का, बस इतने पॉइंट्स बनाती हूँ, ये पढ़ के चली जाती हूँ। ये देखो ये बुक्स निकल के आई, ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, कभी मैंने अपने एमएससी के टाइम पे पढ़ा था, एंड मुझे खुद यकीन नहीं होता इतने सुंदर नोट्स मेरे है गए। इतने अच्छे नोट्स मैं एमएससी में पढ़ती थी, इतना मतलब मुझे खुद यकीन नहीं होता। अब मुझे नहीं पता आप लोगों के साथ होता है नहीं होता, लेकिन मुझे खुद देख के यकीन नहीं होता कि मैंने इतनी पढ़ाई की थी, इतने सुंदर नोट्स बनाती थी मैं गाइस। मतलब मुझे यकीन नहीं होता ये सब मैंने पढ़ा है, ऐसा लगता है जैसे मैं पहली बार देख रही हूँ किसी और के नोट्स हैं। आई विश मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाती है इन पर्सन। गाइस देखो मैं कितनी शिद्दत से CSIR की प्रैक्टिस करती थी। CSIR नेट के मैंने क्वेश्चन पेपर तक प्रिंट आउट करा रखे थे फरवरी 2022। एक एक आंसर पढ़ा है मैंने, एक एक आंसर इसका समझा है, एक एक एक्सप्लेनेशन, पूरा पेपर चाट के जाती थी। दिसंबर 2019, दिसंबर 2018, जून 2019, जून 2023, जून 2023 फर्स्ट, नवंबर 2020। ये एक मॉड्यूल था मेरे पास जिसमें डाबाई के नोट्स थे। फिलहाल ये भी बॉक्सेस में जाएंगे। अगेन बंसल बायोलॉजी की सेल बायोलॉजी, ये नो यूज। प्लांट फिजियोलॉजी का मॉड्यूल है। बायोकेमिस्ट्री इतनी शिद्दत से पढ़ी है कि मैंने, इम्यूनोलॉजी, भाई मुझे यकीन नहीं होता ये सब मेरे नोट्स हैं क्योंकि मैंने नहीं पढ़ा, क्योंकि मेरे को अब कुछ भी याद नहीं है। अगेन छोटी छोटी नोटबुक्स ये मेरा कभी साथ नहीं छोड़ती। इसमें मैंने पढ़ा है एनिमल बिहेवियर एंड क्रोनोबायोलॉजी, जो कि मेरा मास्टर्स में भी सब्जेक्ट है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये अच्छी बुक है। हम सबकी भगवद गीता, सच में यार, ये लाइफ साइंसेज पाथफाइंडर पार्ट 2, सेल बायोलॉजी। ये देखो गाइस, देखो ये शिद्दत होती है एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की। ये देखो पढ़ो आप सभी से क्या लिखा है। ये यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में मुझे जाना था। पहले मैंने पेपर पैटर्न पढ़ा, क्वेश्चंस लिखे, नेगेटिव मार्किंग, इंपॉर्टेंट टॉपिक, बायोकेमिस्ट्री से क्या क्या था, 2018 में कितने क्वेश्चंस आए थे, 19 में कितना वेटेज था, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स क्या थे। अभी रुको 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 रुको, देखो इसमें मैंने ऐसी ऐसी चीजें लिख रखी है, आप देख के हैरान होंगे। ये मेरी नोटबुक है, इसमें लिख रखा है ट्राई लास्ट 5 ईयर पेपर ऑफ एमएससी एंड इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी एनिमल बायोलॉजी। स्टैंडर्ड बुक्स को प्रेफर करो, पाथफाइंडर को प्रेफर करो, टेक्निक्स इंपॉर्टेंट है, बॉटनी से इतने क्वेश्चन आते हैं, ये सब मैंने लिख रखा है। इंटरव्यू के लिए भी आपको है, 13-14 फैकल्टी होते हैं वहाँ पे, एंड वो कुछ ऐसे इंटरव्यू के क्वेश्चंस पूछते हैं। ये देखो नोट्स, ये देखो छोटी छोटी नोटबुक्स कभी साथ नहीं छोड़ती मेरा, ये हमेशा से रहती है मेरे साथ। आरडीटी, जनरल एप्टीट्यूड, आईएफएस, बहुत सारे लोग बड़े परेशान होते हैं जनरल एप्टीट्यूड के लिए। अरे यार कुछ नहीं है, कॉमन सेंस है, 1 महीना ऐसे ही आधे घंटे की डेली प्रैक्टिस कर लो, हो जाता है। सिर्फ ये इतनी बुक्स हैं जो अब मेरे काम की है करंटली, ये इतनी बुक्स हैं जो मेरे बॉक्सेस में जाएंगी। गाइस एक चीज दिखाती हूँ, मैं हमेशा ना एक ऐसी नोटबुक रेडी रख, आप लोगों को लगेगा ये नोटबुक मामूली सी है कोई रफ वर्क करने के लिए, जिसमें मैं करती भी हूँ, शुरुआत में रफ वर्क होता है। ये देखो मैंने ट्रिक्स भी लिख रखी है कुछ, पर मैं एक ऐसे इंसान हूँ गाइस जो इसमें रफ वर्क नहीं करता। इस नोटबुक का मेनली काम कुछ और होता है। यहाँ से शुरू हो जाएंगे। मैं आप सबको एक चीज बताना चाहती हूँ, जब से मैंने अकेले रहना शुरू किया था ना, कि हाँ मैं अकेले रह रही हूँ, अपना सारा एक्सपेंस खुद उठा रही हूँ, सारी चीजें कर रही हूँ, तो जब आप सारी चीजें खुद से करते हो ना, और आपके खुद की जेब से पैसे खर्च होते हैं, तो आपको ना समझ नहीं आता, यार मेरे इतने सारे पैसे थे वो कहाँ चले गए, यार मैंने तो इतना कम खर्चा किया, यार ये किया, यार ये क्या क्या किया आज मैंने, जो मेरे 1000 रुपए 2000 अकाउंट से इतने पैसे कम हो गए, कैसे हो गए, कहाँ हो गए। तो बाद में ना हमें चीजें याद नहीं रहती। तो मैं लिटरली, मेरी ये आदत है लास्ट 6-7 साल से, लाइक 2020 से, जब से लॉकडाउन लगा था, लॉकडाउन के कुछ टाइम बाद से ही मुझे ये आदत है कि मैं ना हर दिन अपना एक्सपेंस लिखती हूँ। बीच में मैंने छोड़ दिया था, 1 साल छोड़ दिया था ये चीज,
फिर से मैंने करनी स्टार्ट की। लाइक अगर मैंने 2025 के 1 जनवरी को मैंने कितने पैसे खर्च किए, चाहे मैं 5 रुपये खर्च करूँ, 10 रुपये खर्च करूँ, 1000 रुपये, 12,000, 20,000 खर्च करूँ, वो मैं सारे अपनी एक नोटबुक में आके डेली शाम को लिखती हूँ कि 1 जनवरी को मैंने इतने रुपए यहाँ पे यूज किया, इतना यहाँ किया, इतना यहाँ किया, इतना यहाँ किया। वो 31 दिसंबर तक मैं करती हूँ। एंड ऐसा होता है जैसे मैं 1st डे का लिख रही हूँ, 2nd डे का लिख रही हूँ, 3rd डे का लिख रही हूँ, ऐसे पूरा जनवरी का लिख दिया। फिर मैं 1 से 31 जनवरी तक का जितना भी मेरा एक्सपेंस हुआ है उसे मैं टोटल करती हूँ। तो उससे मुझे ये पता चल जाता था कि हाँ, जनवरी में मैंने इतना खर्च किया, फरवरी में मैंने इतना किया, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक आके जब मैं हर मंथ का ऐसे कैलकुलेट करती थी तो मैं पूरे साल का वो मंथली जितना टोटल होता था उसे ऐड करके पूरे साल का निकालती थी कि मैंने इस साल कितना एक्सपेंस किया है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, जब बाहर रहते हैं मेरा पर्सनली इतना एक्सपेंस हो जाता था कि आप लोग खुद बिलीव नहीं करोगे। बट मैंने काफी कंट्रोल किया, काफी चीजें की। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। अब यहाँ से देखो, जनवरी 2025 स्टार्ट होगी। 1 जनवरी को मैंने 370 रुपीज ऐसे खर्च किए थे। ये देखो 3rd जनवरी, मतलब 2nd जनवरी मैंने कोई एक्सपेंस नहीं किया, 3rd जनवरी को किया, देन 4th जनवरी को किया, 5th जनवरी को किया, ऐसे ही पूरा फरवरी, मार्च, देखो दिसंबर 2025 ये पूरा एक्सपेंस। सिर्फ 31 दिसंबर को मैंने 35 रुपीज खर्च किए ओनली। ये जनवरी है, ये फरवरी है, ये मार्च है, अप्रैल है। पहले मैं पता है कैसी नोटबुक पे लिखती थी, ये देखो, ये मेरी ग्रेजुएशन की है जो लैब मैनुअल्स होती थी, आई थिंक सो। तो वहाँ पे देखो, ये देखो 23 चल रहा था गाइस तब। जगह ऐसे टोटल कर लेती थी। जो सब चीजें मैं करती हूँ उससे मेरे को पता चल जाता है मैं कब कितना एक्सपेंस कर रही हूँ। अगर ज्यादा हो रहा है तो मेरे को लगता है भाई कंट्रोल करना पड़ेगा। बट कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे मैं जब दिल्ली में रहती थी तो मेरी डिफरेंट चीजों का रेंट जाता था। मैंने फ्रिज रेंट पे ले रखा था, AC रेंट पे होता है, ऐसे बहुत सारी चीजें होती है। अब मैं वापस दिल्ली जाऊंगी तो वहाँ पे बहुत सारे एक्सपेंसेस होंगे डिफरेंट, वो मैनेज करनी है। तो पुट ऑल दीज बुक्स इन दिस बॉक्स। आई डोंट नो ये अंकल कौन है, बट जो भी, आई होप इस बॉक्स में तो आ जाएंगी ये सारी बुक्स। गाइज आई लव दीज डॉम्स की पेंसिल्स, मुझे ये इतनी पसंद है, मेरे को इन्हें यूज़ करना बहुत पसंद है। तो मैंने CSIR नेट का अपना सिलेबस प्रिंट कराया था, पता नहीं ये कब का है। ये देखो कुछ सिलेबस पे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पहले ही लिखे हुए हैं, ये शुरू से ही ये सिलेबस देखो। इसकी हालत देख के आपको लग रहा होगा आज मैं सोच रही थी इसे फेंक दूं, बट पता नहीं क्यों यार, अपनी कोई भी चीज ना फेंकने का मन नहीं करता मेरा, चाहे मेरे पास उसकी कितनी बुरी हालत हो, वो मेरे यूज की ना हो। मेरे इतने सारे स्टिकी नोट्स जो मैं लाइब्रेरी से हटा के लाई थी, कुछ यहाँ पे भी है, ये सब भी हटाने, बट ये अभी नहीं हटाऊंगी मैं। ये सारी बुक्स इस बॉक्स में रख दी है। के साथ मैं अपने इस वीडियो को एंड करती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसी वीडियो और चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना किस टाइप की आपको वीडियोस चाहिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो कर लो, एंड वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलना। बाय बाय।